बिल्कुल। और ऐसे में तभी जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। और शुरुआत, क्योंकि प्रोफेसर सतीश प्रकाश कुछ ही देर के लिए हमारे साथ है, तो शुरुआत आपसे कर रही हूँ। डर यही है कि आपके वोट बैंक में फूट, आपकी एकजुटता, उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा, इसीलिए विरोध में अब मायावती बहन जी नजर आ रही हैं और तमाम जो दलित नेता हैं यहाँ पर, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, वो भी इसके विरोध में ही उनके स्वर दिखाई दे रहे हैं। बोले सतीश जी। पूजा, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये दुर्भाग्य रहा कि भारत की जितनी संवैधानिक संस्थाएं, शायद आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें सबसे ज्यादा अपने जन्म से आज तक जो न्यायिक हस्तक्षेप है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के ही है। पूजा जी, आपके दर्शकों को बता दूं, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय में सबसे महत्वपूर्ण कारक भारत में हुआ जहां तमाम संस्थाएं, तमाम सरकारें फेल होगी व्यवस्था को सुधारने में। ऐसे में आरक्षण ने अपना बहुत महत्वपूर्ण कारक रोल अदा किया। ये मैं 100% बात कर सकता हूं कि हजारों साल का इतिहास आप देखेंगे, निश्चित रूप से इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी उन व्यवस्थाओं की वजह से कहीं ना कहीं अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर थी। भारत में आरक्षण के माध्यम से वो बहुत बड़ी आबादी इस देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ी। इस देश के मुख्य धारा में उसने कहीं ना कहीं अपना जो भी रोल था वो सहभागिता उसने अदा करी। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो ये राजनीतिक जो आतंकवाद है, ये दलितों के खिलाफ जो चलाया जा रहा है, इसमें सरकार भी शामिल है, इसमें विपक्ष भी शामिल है, इसमें तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब पूरी तरीके से शामिल है। आपको ये भी बात मानना पड़ेगा कि आरक्षण दलितों को मिला कहां से। जब इस देश को आजादी नहीं मिली थी तो पहला गोलमेज सम्मेलन बाबा साहब वहां गए, वहां कम्युनल अवार्ड मिला। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के दलितों को 2 वोट का अधिकार मिला। शायद इस देश का दुर्भाग्य रहा कि गांधी जी ने पहला उपवास, गांधी जी ने जितने भी उपवास किए हैं वो उपवास हमेशा उन्होंने बिना मांग मंगवाए ही खत्म किए। लेकिन पूना पैक्ट के माध्यम से पहला उपवास था, उन्होंने इस देश के दलितों को, बाबा साहब को मजबूर किया। और बाबा साहब जी ने इस देश के गांधी जी के प्राण बचाने के लिए बाकायदा जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट के माध्यम से ही इस देश में आरक्षण अधिनियम, इस देश की आजादी से पहले आरक्षण अधिनियम 1935 बना। अब मुझे एक बात बताइए कि जब देश की आजादी की बात चल रही थी, इस देश का हिंदू मुसलमान बाकायदा इस देश के टुकड़े कराने के लिए आमादा था, उसने टुकड़े कराए। लेकिन इस देश का दलित जो गरीब था, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा था, न उसके जीवन में कोई उम्मीदें थी, उसके बावजूद भी उसने ये नहीं कहा कि मैं इस देश की मैं पैदा हुआ हूं, इस देश में ही मरूंगा, इस देश के टुकड़े नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे कुछ अधिकार संरक्षित कर दिए जाए। लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगा कि देखिए, जिस तरह का खेल, जिस तरह का ये तांडव कहीं ना कहीं न्याय के मंदिर में हुआ है, इसमें सरकार भी शामिल है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने बाकायदा उन तथ्यों को रखा जो तथ्य कहीं ना कहीं आरक्षण के खिलाफ गए। तो आपका विरोध तो कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक, अगर बहन जी विरोध जता रही हैं या चिराग पासवान अगर विरोध जता रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ही देखा जाएगा ना। क्यों आप नहीं चाहते कि आपके अगर जो ये तमाम अगर दलित वर्ग है, अगर उसमें ही अगर कुछ जातियां ऐसी हैं जो तमाम सुविधाओं से, तमाम व्यवस्थाओं से वंचित है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, आप आरक्षण की वजह से अगर कुछ जातियां आगे बढ़ी, देखिए न्यायालय के अंदर जो साक्ष्य पेश किए गए वो आजादी से पहले के प्रत्यक्ष किए गए। मुझे आप ये बताइए कि ऐसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े हैं कि ये फला आबादी है, इस फला आबादी का इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। अभी राजीव जी ने जो बात कही है, आपको जो जाटव दिखाई देता है, आपको जो मीना दिखाई देता है, आपको जो महार दिखाई देता है, अरे उन आबादी के आंकड़े भी तो आप बताइए ना। और दूसरी बात, मैं जो बाकायदा इस देश के न्याय के मंदिर में आप माननीय जो न्यायाधीश महोदय क्या कहते हैं कि 1916 में जो सार थे, जिन्होंने अनुसूचित जाति की एक सारणी बनाई, उनको शायद ये भी पता होना चाहिए या वहां के वकीलों को ये भी बताना चाहिए था कि भारत के दलितों की आबादी 1911 जनगणना आयोग भारत के हिंदुओं से
जो दलितों की आबादी को 1911 में अलग कर दिया गया, बाकायदा इस देश के दलितों ने 1907 में एक शौकत अली नाम के एक व्यक्ति थे, उनके साथ जाकर के एक रिप्रेजेंटेशन दिया। आप सोने की बात कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि देखिए, और मुझे दुर्भाग्य इस बात का है कि उन दो लड़कों के ऊपर भी कहीं ना कहीं, उन सरकारों के ऊपर भी, एक तरफ सरकार ये कह रही थी कि हम संविधान बदलेंगे, एक तरफ विपक्ष ये कह रहा था कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे। उन लोग जो संविधान की प्रति लेकर के अपनी जेब में चल रहे थे, आज तेलंगाना जहां कांग्रेस की सरकार है, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी आज कलावती, वो महाराष्ट्र की कलावती, जिसका व्याख्यान करके आप पहली बार लोकसभा के अंदर इस देश के बड़े सशक्त नेता पैदा हुए, बड़े आपकी गंभीर छवि बनी। आप राम सेतु के पास जाकर के चप्पल गांठेंगे, कभी आपने सोचा है कि राम सेतु क्या चाहता है? राम सेतु से आपने पूछा कि वो क्या आरक्षण में बंटवारा चाहता है? और अगर आरक्षण में आप बंटवारा करना चाहते हैं तो आप ये भी बताना पड़ेगा कि इस देश में एनएफएस ठीक है सूर्य मैथिल साहब, ये बड़े बड़े दलों की चुप्पी ये क्या दिखा रही है? ना समर्थन